मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए सैन एंटोनियो के सी वर्ड में आपको लिए चलते हैं। ये फुल डे का कार्यक्रम है। हमारे साथ आइए फुल डे इस सी वर्ड में एंजॉय करिए। सैन एंटोनियो के डाउनटाउन से सी वर्ड की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है, जो आधे घंटे में आसानी से आप कवर कर लेंगे। अमेरिका का सी वर्ड और सैन एंटोनियो सिटी, ये दोनों एक ही चीज है। और आइए सैन एंटोनियो में सी वर्ड आपको दिखाने लिए चलते हैं। अब आप हमारे साथ यहाँ सी वर्ड के पार्किंग को देखिए। 3 लेवल पार्किंग $70 नंबर 1, $55 नंबर 2, जनरल $40। तो सबसे पहला रो जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं वो 40 का है, फिर 55 और उसके बाद अभी मैं आपको $70 का दिखा रहा हूँ कि ये पार्किंग हमारी $70 की है। अब आइए अंदर एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको सी वर्ड का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। अब आप जो काले रंग की गाड़ी जाते देख रहे हैं, ये VIP पार्किंग $70 का है। ये तो यदि आप इतनी दूर तक और पैदल नहीं चलना चाहते तो आप $70 पे करेंगे इंस्टेड ऑफ $40। पहला रो $40, फिर इसके बाद 55, देन 70। अब आइए हम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सी वर्ड के मेन गेट पे चल के और वहाँ गेट का नज़ारा आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ का ग्रीनरी देखिए। ये ग्रीन बेल्ट है बिफोर गेट एंट्री। और ऑनलाइन अगर यदि आपने बुकिंग किया है तो सामने टिकट बूथ है। आपको ऑनलाइन बुकिंग को टिकट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर आपका एंट्रेंस होगा यहाँ। तो ये एक एंट्रेंस का पॉइंट है यहाँ पे कि ऑनलाइन बुकिंग यू हैव डन फर्स्ट, देन टिकट कियोस्क गोइंग देयर एंड कन्वर्ट ए टिकट। और ये सुबह 12 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक रन करता है। तो ये है सी वर्ड सैन एंटोनियो। ये सी वर्ड का एंट्रेंस देखिए आप, एक ज़बरदस्त लुक है। और साथ में टिकट बूथ अराउंड द कॉर्नर। टिकट कियोस्क पे वहाँ सामने लोग लाइन में लगे हैं और अपने ऑनलाइन टिकट को ऑफलाइन टिकट में कन्वर्ट करा के, और वो सामने आप देख रहे होंगे कुछ थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, उस लाइन में लगकर लोग एंट्रेंस करेंगे सी वर्ड के लिए। कोई कंज्यूमर ऐसा हो जिसने ऑनलाइन टिकट नहीं बनाया है तो यहाँ ऑफलाइन भी वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है इफ़ अवेलेबिलिटी एट देयर। तो ये है ऑफलाइन टिकट परचेज काउंटर। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और ये आपका बुकिंग काउंटर है और यहाँ से आप अपने ऑनलाइन टिकट को कन्वर्ट करा सकते हैं
और कन्वर्जन के बाद अब आइए आपको रेस्ट रूम दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर का सिनेरियो आप देखिए, और ये एक यूटिका की तरफ जाने का, इधर वाटर वर्ल्ड, और ये रहा सी वर्ल्ड सैन एंटोनियो। सी वर्ल्ड का टिकट $56 का है और इसी के अंदर टैक्स इंक्लूड है। अंदर जाने के बाद आपको कहीं भी किसी भी काउंटर पर टिकट नहीं लेना है। 12 बजे सिमिलर कन्वर्जन आप बुकिंग टिकट होता है और 1 बजे से यहाँ एंट्रेंस होगा। सी वर्ल्ड के अंदर फाइनल चेकिंग के बाद टिकट भी चेकिंग प्रॉपर वे में हो गई और अब हम अंदर आ चुके हैं और हमारे सारे दर्शक लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे चलते हैं। फ्री वाईफाई के लिए यहाँ काउंटर बने हैं और जगह जगह भी बने हैं जिससे आप सी वर्ल्ड का पूरा मैप डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय हम लोग एलिगेटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पहला शो होगा, तो चलिए वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। आपके सामने अल्डाब्रा आइलैंड आने वाला है, जिसके अंदर काफी ह्यूज साइज के कछुए अर्थात टर्टवाइज रखे हुए हैं और आप उनको इस पूरे केज के अंदर घूमते टहलते देख सकते हैं। इतने बड़े कछुए को देखना भी मायने रखता है और ये कछुआ जोड़े के साथ है यहाँ पे, और इसके और जोड़े पीछे साइड में और भी हैं। तो आप इन कछुओं को जी भर के निहारिए और इसके बाद एलिगेटर वाले केज के तरफ हम लोग चलेंगे। इन टार्टवाइज का नाम अल्डाब्रा टार्टवाइज इन्होंने रखा है या पहले से ही है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कछुआ है जिसे आप अभी देख पा रहे हैं। तो ये है अल्डाब्रा टार्टवाइज। मेल टार्टवाइज 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं और फीमेल टार्टवाइज 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। साथ ही साथ इनका वजन मैक्सिमम 250 केजी तक हो सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी अल्डाब्रा टार्टवाइज का है। अब आइए एलिगेटर के एलिस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, इस एलिस में आपको टर्टवाइज भी पत्थर पर दिखाई देंगे और एलिगेटर भी दिखेंगे, दोनों साथ साथ यहाँ हैं। अब आइए एलिगेटर के बारे में कुछ जानते हैं। एम्यूजमेंट की कमी नहीं है। कई एम्यूजमेंट हैं जो संध्या काल 9 बजे बंद होने से पहले तक ओपन रहते हैं। आप सभी इस एम्यूजमेंट का फुल एंजॉय और फुल डे के अंदर आप कभी भी ले सकते हैं। अब आइए एलिगेटर के एलिस की तरफ आपको लिए चलते हैं और एलिगेटर के बारे में जो भी जानकारी सुलभ हो पाती है हम बताने का प्रयास करते हैं। अमेरिकन एलिगेटर कोस्टल वेटलैंड यूनाइटेड स्टेट के जो हैं उधर ही पाए जाते हैं और इनका आगे का जो स्नॉट होता है वो राउंडेड होता है
और इनकी साइज 12 फीट तक हो सकती है और इनका वज़न 1000 पाउंड तक हो सकता है। मेल यूजुअली फीमेल से ज़्यादा बड़ा दिखाई देते हैं। इनके कलर ओलिव, ब्राउन, ग्रे या नियरली ब्लैक कह सकते हैं आप। और इनके स्कल पे क्रीमी अंडर साइज होते हैं। कलर ऑफ देयर स्किन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। In this exhibit, we have 12 American alligators. They're roughly around 6 years old, about 1,600 pounds. So these guys have a lot of growing and eating to do this summer and next summer. A cool fact about these alligators is they have roughly around 80 teeth in their mouth, and they can regenerate each tooth about 50 times in its lifetime. So they can go each tooth, they can regenerate 50 times in its lifetime. So if one tooth falls out, another one alligators is they can hold their breath up to 5 to 6 hours in the water if they're sleeping. इन एलिगेटर के बारे में और भी जानकारी ये है कि ये फिश छोटे टर्टल के अंडे और बर्ड्स और रेप्टाइल्स को ये खाते हैं और ये फ्रेश वाटर में कहीं भी मिलते हैं। वेटलैंड तो इनका आशियाना ही है। नदियों में, तालाबों में भी ये मिलते हैं। इनकी ब्रीडिंग की बात करें तो जो फीमेल होती हैं वो वेजिटेशन के एक सेंटर बनाती हैं मुलायम नेस्ट की तरह, और वहां पर ही वो अंडे देकर बाहर निकल जाती हैं और 2 महीने में ये अंडे फिर उनमें से बच्चे बाहर आते हैं। अमेरिकन एलिगेटर कैन बी वेरी वोकल, यंग एलिगेटर मेकिंग ए बार्क एंड एडल्ट फॉलोइंग ग्रंटिंग और हिशिंग। आइए एलिगेटर एलिस से अब सी वर्ड के थिएटर की तरफ लिए चलते हैं। वहां पर थिएटर में क्या दिखता है आपको दिखाते हैं। I'm Ripple, protector first class of seaweed stuffer. Whom may I ask are you? Well, hi there, Ripple. Sir, I'm Bubbles, and these are my friends, Dorsal and Tank. Hey, pleased to meet you. Let me guess. You're on your way searching for the treasure. Wow, how'd you know that? Oh, you're not the first. So many young fishers like yourself have passed through here looking for the blue medals. Always in a hurry to find their treasure, never stopping to smell the seaweed. You mean other fishers have been looking for this treasure? Oh, yes. And you have the blue medal? Oh, yes. Well, can we have it? Oh, no. No. Not yet. Not until you show your imaginations. What? Your imaginations. I bet they're filled with wonderful and amazing things. It sounds dangerous. And goofy. It can be. I don't know. This imagination thing's a little weird. Well, then I guess you don't want a beautiful blue medal. You ever thought of something that you've never seen before? Have you ever heard the story that you didn't know before? सी लॉयन का प्रोग्राम 2 बजे से होना है, तो चलिए वहां चल के सी लॉयन का प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। He said yes. Yes, sir, Mr. Director. We've got this. Where are sea lions found? Huh. Where are sea lions found? Okay, bud, we need to find some sea lions. So I need you to follow my every move and stay close behind. Now we'll start our search in the water. We know California sea lions can be found in salt water. Let's look. Good job, Clyde. All right, let's see. No sea lions yet, so we'll look together. Well, they can be found all along the rocky coastline, so they really have to watch their steps.
Christy, you are not taking this seriously, sir. She should be taking this seriously. Well, it was a little unconventional, but fun. Yeah, hashtag fun. You each clearly have your own style, but now I need you to work together to demonstrate the strength and agility of the California sea lion. Do you think you can do that? Together? Well, I know that we can, so we'll go first. Okay, Seymour, time to show everybody your speed! Good job, Seymour! Sea lions use those powerful pectoral muscles to swim up to 20 miles per hour in short bursts. They can also support their whole body weight on these front flippers. Now, these are the same muscles that they use to propel themselves up and out of the water. Okay, Seymour, let's show everyone just how powerful those flippers are. Ready, set, dive! Good job, Seymour! Perfectly demonstrating all the facts about sea lions' strength and agility. Alrighty, Clyde, it's your turn. Wow, Clyde! I wish we had been out here to live stream that. But that's not the way we do things, okay? Let's get ready. We have to show everyone your strength and agility! Oh, Clyde, no time to pretend like you have a broken flipper. Let's see. Okay, you've got this next part. The best front dive ever. Ready, set, go! So, what do you call that? Cute. Give it up for Clyde! Wow, that segment actually worked. But I'm not 100% sure why. I think we need a break so I can figure it out. Take 5, everyone. हम लोग सही जगह बैठे हैं। I think this will just accidentally drop right there. There we go. Good job, everyone. Thank you so much for helping me recycle. Okay, I've got to go find Charlie. Will be the real test. It's the conservation scene. Seymour, you're up first. Make an impact. Elijah, he's behind me. Good grief, Seymour, there you are. Okay, Elijah, we're going to talk a little bit more about my buddy Seymour here. Now, right now, Seymour's eating around 15 pounds of food every single day. And he's eating fish like this capelet and fish like this herring. Now, watch as he doesn't chew this fish. He just swallows it down whole in one big gulp. Now, for helping me teach everybody a little bit more about my buddy Seymour, would you like to meet him? Okay, stay right there for a second. I'm going to have Seymour come right up here. And then, Elijah, why don't you come right next to him over here and you can touch his flipper there. Perfect. Now, look over at your friends and family. Good job, Seymour, and smile. Good job. How about a big round of applause for Elijah, our future conservationist? I think I might need someone a little older, a little taller, better looking perhaps. All right, you, come on out. What's your animals? Like Clyde and Seymour, by respecting and protecting your wild spaces. Now, Kaden, you're going to work together with Clyde right now, okay? So he's going to stay right there. You're going to stand on one foot, and let's see what Clyde does. Kaden, what do you think that's a cue for? Absolutely nothing. We just wanted to see if you would play along and for how long. But you did see how my buddy tossed that fish to Seymour, and he caught it, right? Okay, would you like to try that today?
It's a nice big toss. Okay, ready? Open wide. Just kidding. Oh, we're being such a great sport. Tell you what, why don't you come stand right here so we can get a picture with you. You'll turn around and face your friends and family. There you go. Good job. Get ready to smile. Okay, I'm not laughing at that, although that was pretty funny. I'm actually laughing at you. Did you hear yourself? Look at those powerful pectoral flippers. You were actually sharing some sciencey stuff. Hey, I thought you said sciencey wasn't even a word. Well, it's not. I can't believe I'm going to say this, but it should be because it's fun. Hashtag sciencey. Finally, you have What's that? the finale. Every sea lion presentation ends with a big सी लॉयन, जिसे सील लॉयन भी बोला जाता है, एक समय में बड़ी मात्रा में भोजन का ये सेवन करते हैं और अपने शरीर के वजन का लगभग 5 से 8% एक बार में ये खाना खाते हैं। सी लॉयन की 3 प्रजातियां ज़्यादा फेमस हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई सील लॉयन, गैलापागोस सील लॉयन और न्यूजीलैंड समुद्री सिंह के नाम से ये सूचीबद्ध है और यह एनिमल लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। जंगल के शेर की बात हम अक्सर करते हैं। शेर चीते के बाद आज समंदर के जीव का आप दर्शन करिए। ये देखने में सील जैसा जरूर लगता है, परंतु ये सी लॉयन है, या इसको सील लॉयन भी बोला जाता है और यह पत्थर पर आराम फरमाने वाला जीव है। समुद्र में रहने वाला यह जानवर आज के डेट में खतरे में है। इस पर भी जलवायु परिवर्तन का असर हुआ है। कुत्तों से होकर कुछ बीमारियां इन जीवों तक पहुंच गई हैं। आमतौर पर ये समुद्र के किनारे तटों पर आराम करते रहते हैं। इनमें सुनने और सूंघने की कमाल की क्षमता होती है। ये समंदर में गहराई तक देख सकते हैं। आगे के हाथ इतने मजबूत होते हैं कि ये जमीन पर बैठ भी सकते हैं। इनके शरीर के तापमान को बैलेंस रखने में ये आगे के दोनों हाथ इनके मददगार होते हैं। ये टेस्टी मछली और दूसरे भोजन के लिए 600 फीट गहराई तक भी गोता लगाते हैं। समुद्री शेर स्तनधारी होते हैं, सांस भी लेते हैं, इसलिए वे हमेशा के लिए पानी में नहीं, स्थल मार्ग पर भी ये रह सकते हैं। तो ये उभयचर प्राणी में आते हैं। सी लॉयन का प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है। आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में व्हेल मछली के कार्यक्रम को हम दिखाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।